अध्याय 217 रात में प्रवेश। जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर असामान्य घटना के संभावित प्रकोप के कारण रोहित को मनोज के खिलाफ अपनी कार्रवाई अस्थायी रूप से त्यागनी पड़ी। अंकुश के साथ संघर्ष भी रुकने पर मजबूर हो गया। वास्तव में रोहित की तरह अंकुश ने भी सोचा कि ऐसी विशेष घटना के सामने एक दूसरे से लड़ते रहना मूर्खतापूर्ण होगा। भगवान जाने कि क्या वे इस असामान्य घटना से बच पाएंगे। यदि वे नहीं बचे तो उनके सभी संघर्ष अर्थहीन हो जाएंगे। पहले कैप्टन अभिजीत के यहाँ चलते हैं, रोहित ने सीधे शहर की ओर गाड़ी चलाते हुए कहा। आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था और जैसे जैसे शाम नज़दीक आ रही थी, शहर के केंद्र की सभी स्ट्रीट लाइटें जलने के बावजूद उस उदासी की भावना को दूर नहीं कर पा रही थी जिसने पूरे शहर को घेर लिया था। ये वातावरण ठंडा और घना था, जिसमें एक व्यापक भयावहता थी। ये कल्पना से परे था कि रात होने के बाद जयपुर शहर किसमें बदल जाएगा। क्या भूत अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर आ जाएंगे? रोहित ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ लीं, ये जानते हुए कि एक बड़े शहर में रहना अच्छा विकल्प नहीं था, क्योंकि सघन आबादी वाले क्षेत्रों में असामान्य घटनाओं को ट्रिगर करने की संभावना बहुत अधिक होती है। वह तेजी से शहर के केंद्र से बाहर जा रहा था, शहर के दिल से बच रहा था, लेकिन उसने इस पैमाने की घटना होने की उम्मीद नहीं की थी। ये सीमा, ये गुवानजियांग आवासीय परिसर को भी कवर करती है। क्या ये किसी तरह का भूत क्षेत्र, गोस्ट डोमेन है, या कुछ और? पूनम ने उल्लेख किया कि जयपुर शहर को सील कर दिया गया है, जिसमें शहर के बाहर के कुछ क्षेत्रों को सीमाओं के रूप में निर्धारित किया गया है, जिससे स्वतंत्र प्रवेश और निकास रोका जा रहा है। रोहित ने सोचा, अगर एक अकेला भूत ये हासिल कर सकता है तो उसका स्तर ए तबाही स्तर, ए कैटास्ट्रोफी लेवल को पार कर गया होगा। यह असंभव है कि इस स्तर का कोई भूत पहले बिना किसी सूचना के जयपुर शहर में मौजूद रहा हो, उसने सोचना जारी रखा। जब अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब अभी भी सक्रिय था तब न तो इसका और न ही रोगू ने अपने समय में इस तरह की क्षमता की कोई रिपोर्ट का उल्लेख किया था। रोहित भयंकर भूतों से बहुत ज्यादा नहीं डरता था, उसे ज्यादा डर उस अज्ञात आतंक से था। पर्याप्त जानकारी के बिना किसी भूत को समझने का एकमात्र तरीका जान जोखिम में डालना था। यह अत्यधिक खतरनाक था। हालांकि यह एहसास कुछ हद तक परिचित लगता है, जैसे मैं पहले इससे मिल चुका हूँ। रोहित ने ऊपर की गहरे भूरे रंग की धुंध को देखते हुए कहा, भूत शिशु, गोस्ट इन्फेंट की छवि को याद करते हुए। रोगू उस भूत शिशु के कारण मर गया था जिसे एक पुनर्जीवित भयंकर भूत ने मुक्त किया था। भूत शिशु के साथ पिछली मुठभेड़ शहर के केंद्र में एक कार्यालय भवन में होनी चाहिए थी। उस समय तक इसे अब भूत शिशु नहीं बल्कि एक भूत व्यक्ति, गोस्ट पर्सन कहा जा सकता था, क्योंकि लगभग एक महीने के भीतर वह चीज़ एक शिशु से एक बच्चे और फिर एक वयस्क में बदल गई थी। एक लगभग असामान्य तरीके से बढ़ रहा था। ये भूत शिशु नहीं हो सकता है ना? अगर वर्गीकृत किया जाए तो उस चीज़ का खतरे का स्तर शायद केवल सी स्तर होगा। यह एक एक करके मारता है, जो दक्षता में बहुत धीमा है। हालांकि पिछली बार जब हम मिले थे तब तक भूत शिशु वास्तव में भूत क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम स्तर तक बढ़ चुका था। रोहित ने सोचना जारी रखा, लेकिन वह भूत क्षेत्र बहुत छोटा था, एक कार्यालय भवन की एक मंजिल के क्षेत्र को कवर करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त था। यहाँ तक कि भूत क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने की क्षमता भी नहीं थी, साधारण लोग स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। रुको, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि भूत शिशु का भी एक भूत क्षेत्र है? शहर के केंद्र में कार्यालय भवन में पिछली असामान्य घटना को याद करते हुए कार्यालय कर्मियों के एक समूह का भूत शिशु से सामना हुआ और उन्हें ऊपरी मंजिलों से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वह वास्तव में एक भूत क्षेत्र होता तो उन्हें इमारत से कूदने का कोई मौका नहीं मिलता। तो यह एक भूत क्षेत्र नहीं था, कम से कम रोहित द्वारा नियंत्रित भूत क्षेत्र के समान प्रकृति का नहीं था। अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि यह घटना असाधारण है। अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं या स्रोत से निपटने का कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो मुझे डर है कि परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। रोहित ने तेजी से मंद होते आसमान को देखते हुए कहा, अपनी बेचैनी को बढ़ते हुए महसूस करते हुए। कार रुक गई। वह कैप्टन अभिजीत के स्थान पर पहुंच गया था। रोहित, क्या तुम आ गए हो? हमने यहाँ पहले ही व्यवस्था कर दी है, तुम उन हथियारों तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हारी एक पर्यवेक्षी जिम्मेदारी है। वे बिल्कुल फिर से अपराधियों के हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। पूनम की आवाज़ सैटेलाइट स्थित मोबाइल फ़ोन से आई। तुम्हारी बैकअप यहाँ कब तक पहुँच सकती है? जयपुर शहर में अब ज़्यादा घोस्ट कंट्रोलर नहीं हैं, शायद कुल मिलाकर 10 से भी कम। इतने कम लोग और पर्याप्त खुफिया जानकारी की कमी के साथ अगर हम वास्तव में एक अनसुलझा स्तर की असामान्य घटना में फंस जाते हैं तो हमारे समूह के सफाई की संभावना बहुत अधिक है।
भले ही अंकुश और मैं अरूप गुप्ता की रक्षा करने की पूरी कोशिश करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। रोहित ने अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थिति को अधिक गंभीर बताया। हम यहाँ पहले ही कार्रवाई में हैं, वास्तव में हम तुमसे भी ज्यादा चिंतित हैं, पूनम ने कहा। चूंकि तुम वैसे भी फ्री हो, क्यों न मेरी मदद करो और मुझे जयपुर शहर पर तुम्हारे पास मौजूद सभी असामान्य फाइलों की एक प्रति दे दो। मुझे डर है कि यह असामान्य घटना अन्य को ट्रिगर कर सकती है, जिससे स्थिति कल्पना से भी बदतर हो सकती है, रोहित ने अनुरोध किया। भूत आमतौर पर अन्य भूतों को निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन वे कुछ संतुलन को तोड़ सकते हैं, जिससे संभावित असामान्य घटनाएं ट्रिगर हो सकती हैं। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे विचार ने मुझे चेतावनी दी है। मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें 3 घंटे के भीतर जयपुर शहर की सभी असामान्य घटनाओं की एक फाइल दिलवाऊंगा, पूनम ने तुरंत वादा किया। जैसे ही रोहित ने प्रवेश किया, उसने देखा कि कैप्टन अभिजीत और कई सहकर्मी पहले ही वहां इंतजार कर रहे थे। भूत भगाने वाला रोहित, कैप्टन अभिजीत ने सलाम के साथ अभिवादन किया। कैप्टन अभिजीत, आपसे मिलकर अच्छा लगा, रोहित ने हाथ मिलाया। क्या उच्च अधिकारियों ने पहले ही आपको उन हथियारों के बारे में सूचित कर दिया है जो उन अपराधियों द्वारा छोड़े गए थे जिन्होंने पिछली बार मेरी हत्या करने की कोशिश की थी? सब कुछ यहाँ है, कुछ भी लापता नहीं है, अभिजीत ने एक टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा जिसे अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। कई मजबूत, अच्छी तरह से सुसज्जित कर्मी बंदूकों के साथ उसकी रक्षा कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी गड़बड़ न हो। हमारे पास कुल 25 पिस्तौल, 3 स्नाइपर राइफलें और कई विशेष गोलियां हैं, अभिजीत ने अपने हाथ में एक सूची से पढ़ा। अगर तुम्हें अधिक हथियारों के समर्थन की जरूरत है, रोहित, तो बस उच्च अधिकारियों से पूछो और वे और भी अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। रोहित ने कहा, साधारण हथियार बेकार हैं, एक ईंट जितने भी अच्छे नहीं। ये विशेष हथियार हैं, इसलिए ये कुछ हद तक उपयोगी हैं। हालांकि वे भूतों को मार नहीं सकते थे, फिर भी वे कुछ उद्देश्य की पूर्ति कर सकते थे, जैसे लंबी दूरी की जांच, भूत दासों से निपटना या आदेशों का पालन न करने वालों को डराना। अगर वह इन्हें खुद खरीदता तो वे बहुत महंगे होते। भगवान जाने कि वे कितने बिचौलियों से गुजरे होंगे। इस जब्त किए गए हथियारों के बैच का उपयोग करने में सक्षम होने का मतलब था कि उसे काफी समय तक उनके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस सामान में से बहुत कुछ मेरे लिए उपयोग करना संभव नहीं है। अभिजीत, अपनी टीम के लिए कुछ छोड़ दो, ये कभी कभी काम आ सकता है। बाकी मैं ले लूंगा। जहां तक गोलियों की बात है, मुझे उसी प्रकार की और दो। साधारण भी ठीक हैं। एक पुरानी कहावत है कि लड़ाई होने तक अपने हथियारों को तेज करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, उसने कहा। रोहित की निशानेबाजी 5 मीटर पर गारंटीकृत थी, 10 मीटर पर किस्मत पर निर्भर थी, और 10 मीटर से परे, जितना अविश्वसनीय लग सकता है, वह किसी के सिर को निशाना बना सकता था और अंत में उनके पक्षी को मार सकता था। मुझे उसके लिए अनुमति का अनुरोध करना होगा। अगर उच्च अधिकारी सहमत होते हैं तो ही मैं तुम्हें गोला बारूद की आपूर्ति कर सकता हूं, अभिजीत ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, बेशक। इन विशेष परिस्थितियों में ऐसे अनुरोधों को स्वाभाविक रूप से मंजूरी मिल जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगी जब उच्च अधिकारियों ने अपनी सहमति दे दी, एक शर्त पर। रोहित यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि हथियार गलत हाथों में न पड़ें। हथियारों को लेने के बाद रोहित जाने की तैयारी करने लगा। अभिजीत, मुझे डर है कि इन बीते कुछ दिनों में जयपुर शहर की स्थिति हमारी कल्पना से अधिक गंभीर है। हालांकि तुम्हारी टीम फ्रंट लाइन्स पर कड़ी मेहनत कर रही है, मुझे उम्मीद है कि तुम अधिक सावधान रहोगे। कुछ स्थितियों में पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे अच्छा है। लोगों को बचाना एक अप्रश्नित कर्तव्य है, लेकिन किसी को अपनी क्षमताओं पर भी विचार करना चाहिए। अभिजीत एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और बताना चाहिए। वह क्या है? अभिजीत ने कहा, अरुण, वह मर गया। अरुण? रोहित ने हैरानी का एक संकेत दिखाया। वह रविंद्र है, जो पिछली बार आईने में फंसा हुआ था। अभिजीत ने दीवार से हटाए गए सजावटी सामग्री के एक टुकड़े की ओर इशारा किया और कहा, बहुत अधिक गड़बड़ी को रोकने के लिए उस वस्तु को ले जाया गया है और विशेष रूप से निपटा गया है। तभी रोहित को याद आया कि अपनी पिछली यात्रा के दौरान वास्तव में एक व्यक्ति था जो एक चमकते हुए आईने में फंसा हुआ था। माफ करना, हालांकि मैंने उस घटना को फिलहाल के लिए हल कर दिया। मैं अंदर के व्यक्ति को बचा नहीं सका। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह बस सच था। क्योंकि केशव पहले ही एक बार मर चुका था, भूत गायब हो गया था और स्वाभाविक रूप से आईने में फिर से प्रवेश करने का कोई मौका नहीं था।
रवींद्र आईने में फंसे रहने के दौरान प्यास से मर गया। उसकी मौत दर्दनाक और असहाय थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मैं उसकी मां को इसके बारे में बताने की हिम्मत भी नहीं करता। क्या तुम जानते हो, कल ही उसकी बुजुर्ग मां देहरी पर बैठी अपने बेटे के लिए रो रही थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि रवींद्र लापता था, उसकी मां ने अनुमान लगा लिया है कि उसे पहले ही बलिदान कर दिया गया है, अभिजीत ने कहा। अभिजीत ने आगे कहा, उस पल मुझे नहीं पता था कि उसकी मां को कैसे सांत्वना दूं और मैंने उसे सच बताने की भी हिम्मत नहीं की। मैं समझता हूं, ऐसी घटनाओं में शामिल होने पर बलिदान की संभावना अधिक होती है। और तुम एक घोस्ट कंट्रोलर हो, इन घटनाओं को संभालने की शक्ति के साथ। मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम भी उन भूतिया संस्थाओं से निपटते हुए अपनी जान को खतरे में डालते हो। फिर भी मैं कुछ कहे बिना नहीं रह सकता। कृपया अब से कमान संभालो और हम सबका बलिदान अर्थहीन न हो, इसकी अनुमति मत दो, अभिजीत ने अत्यधिक गंभीरता और ईमानदारी के साथ कहा। रोहित ने जवाब नहीं दिया। सम्मान के तौर पर उसने अभिजीत को सलाम किया और फिर पीछे मुड़े बिना चला गया। उसमें उस जिम्मेदारी को लेने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह उतना महान नहीं था। उसने अब तक जो कुछ भी किया था, वह केवल जीवित रहने के लिए, बेहतर जीने के लिए था। वैश्विक अपसामान्य घटनाएं एक व्यक्ति द्वारा बदली नहीं जा सकतीं। यह ऐसा है जैसे जब भूकंप या बाढ़ आती है तो उन्हें मानव प्रयास से पलटा नहीं जा सकता है। बलिदान, मौतें और दर्द इसके अपरिहार्य हिस्से हैं। जाने के बाद बाहर का आसमान और भी गहरा हो गया था। चारों ओर गहरे हरे काले रंग की घनी चिपचिपी धुंध जैसी हवा से ढका हुआ था, जो मंडरा रही थी। लेकिन इस अंधेरे ने दृश्यता को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया। आगे देखने पर कोई अभी भी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था, हालांकि वे धुंधले लग रहे थे, जैसे अचानक मायोपिया से ग्रस्त हो गए हों। उसने आसमान की ओर देखा। गहरे बादल एक घिरे हुए शहर की तरह दबे हुए थे, जिससे लगभग दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। सड़कों के किनारे की दुकानों से आती चमकीली रोशनी इस मंद दुनिया में एक गंदी चमक डाल रही थी, जिससे एक असामान्य रूप से भयानक और अशुभ माहौल बन रहा था। अपने चमकीली रोशनी और उत्सव के साथ पूरा हलचल भरा शहर अब एक भूत शहर जैसा लग रहा था। शायद शहर के किसी कोने में एक अज्ञात अपसामान्य घटना हो रही थी। अध्याय 218 परग्रही प्रजाति का प्रजनन। इस समय गुवानजियांग आवासीय परिसर, जिस विला में रोहित रहता था, वह चकाचौंध रोशनी से जगमगा रहा था। उसके लौटने से पहले आलिया, जो बहुत डरपोक थी, ने सारी लाइटें जला दी थीं। यहाँ तक कि बाथरूम की लाइटें भी नहीं छोड़ी थीं। वह जहाँ भी जाती थी वहाँ तेज रोशनी होती थी, जो उसे कुछ सुरक्षा का एहसास कराती थी। ये देखते हुए कि इतनी बड़ी जगह में केवल एक या दो लोग ही रहते थे, जिससे उसे बहुत असुरक्षित महसूस होता था। लेकिन आज एक मेहमान आया था, पहली मंजिल के लिविंग रूम में। मिस मानसी, मुझे लगता है कि रोहित आज रात देर तक नहीं लौटेंगे। आपको अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बस लाइसेंस प्लेट यहीं छोड़ दें, मैं बाद में उनके लिए लगा दूंगी, आलिया ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि मानसी पर चौकस नज़र भी डाली। पिछली बार रात भर रहने के बाद उसने इस महिला में कुछ अजीब महसूस किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह रोहित से चिपकी हुई थी? यह नहीं चलेगा। आते ही उसने पहले अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली थी और किसी अन्य प्रतिस्पर्धी को प्रकट होने की अनुमति नहीं देगी। मानसी आज खास तौर पर सज धज कर आई थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसके बाल सलीके से बंधे हुए थे, एक भी बाल इधर उधर नहीं था। उसे एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो सिर से पैर तक एक मजबूत नारी आकर्षण बिखेरती थी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगी। कुछ दस्तावेज अभी भी हैं जिन्हें मैंने संसाधित नहीं किया है। चूंकि मैं इस बार यहाँ हूँ तो क्यों न इसे एक साथ पूरा कर लूँ, अन्यथा यह अगली बार तक विलंबित हो जाएगा। मुझे डर है कि इससे अध्यक्ष रोहित के मामलों में देरी हो सकती है, उसने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत धैर्यवान दिखाई देते हुए। तुम बस यहीं डेरा डालना चाहती हो और जाना नहीं चाहती, है ना? आलिया का भाव अजीब हो गया, हालांकि उसने ये जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। अगर रोहित को पता चला कि उसने मिस मानसी को भगा दिया है, जो उसकी पंजीकरण और लाइसेंस प्लेट का काम संभाल रही थी, तो वह वापस आने पर उसे डांट सकता था। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ये संभव है कि रोहित वापस नहीं आएंगे। उन्हें आज एक कार्य सौंपा गया था और जाहिर तौर पर उनका एक मिशन है। मैं जल्द ही आराम करने जा रही हूँ, मुझे कल काम करना है और मैं मिस मानसी को यहाँ हर समय संगत नहीं दे सकती, आलिया ने कहा। मानसी ने जवाब दिया, तो बड़ी बहन आलिया, आप जाकर सो जाएं।
मैं बस यहाँ अध्यक्ष रोहित के लौटने का अकेले इंतजार करूंगी। अगर वास्तव में बहुत देर हो जाती है तो मुझे एक और दिन रुकना पड़ सकता है। उसका स्वर सुनकर उसने रात भर रुकने का फैसला कर लिया था। आलिया को यकीन था कि मानसी निश्चित रूप से एक अमीर आदमी से चिपकना चाहती थी। कोई उस धनी संरक्षक को छीनने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने आखिरकार पकड़ लिया था। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? रोहित के केवल 2 पैर थे, एक खुद के लिए और एक उसके अच्छे दोस्त केशव के लिए। इस महिला के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी। चूंकि रोहित वापस नहीं आए हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर मैं खुद फैसला नहीं ले सकती। साथ ही उन्हें वास्तव में अजनबियों का यहाँ रुकना पसंद नहीं है। अगर मिस मानसी को काम के लिए वास्तव में रात भर रुकने की ज़रूरत है तो मैं मिस मानसी को रात के लिए बगल के बिक्री विभाग में क्यों न ले जाऊं? यहाँ वास्तव में बहुत सुविधाजनक नहीं है। खत्म करने के बाद आलिया ने थोड़ी दहशत के साथ दबी आवाज़ में बात की। पिछले कुछ दिनों में बाहर 20 से ज़्यादा लोग मर गए, हर जगह लाशें। रोहित ने उल्लेख किया कि आवासीय परिसर में असामान्य घटनाएं हो रही हैं। हमारी 5वीं मंजिल में कुछ अछूत वर्जनाएं हैं। क्या आप जानती हैं कि पिछली बार विला को काले कपड़े से क्यों ढका गया था? क्योंकि एक भूत है। वह भूत विला में था। आज तक मुझे यकीन नहीं है कि वह चीज़ चली गई है या नहीं। शायद वह अभी सोफे के बगल में बैठी है, हमारी बातचीत सुन रही है। मैंने अध्यक्ष रोहित को पहले इसका उल्लेख करते हुए सुना था, लेकिन इसकी बात करते हुए मुझे वास्तव में अध्यक्ष रोहित को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह नहीं होते तो हम पिछली बार शहर के केंद्र से बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि मानसी को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, वह ज्यादा डरी हुई नहीं लगी। उसके चेहरे पर अभी भी गहरी चिंता का भाव था। लानत है, वह इससे डर कर नहीं भागी। अगर केशव यहाँ होता तो उसके पास निश्चित रूप से मानसी को भगाने का कोई तरीका होता। दुर्भाग्य से उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसके पिता ने दूर ले लिया था। जैसे ही आलिया मानसी को भगाने और पूर्वी महल की महारानी के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही थी, इस महिला से उसे खतरा महसूस हुआ। एक कार अचानक बाहर आकर रुक गई। नहीं, वह इतनी जल्दी आ गए। आलिया थोड़ी हक्का बक्का रह गई। कार की आवाज़ सुनकर मानसी ने तुरंत राहत की सांस ली। एक विक्रेता के रूप में वह आसानी से पहचान सकती थी कि यह रोहित की बेंटले की आवाज़ थी। बहुत जल्द रोहित 2 भारी बैग लिए अंदर चला आया। क्या तुम पागल हो? तुम घर पर अकेली हो और तुमने 4 पूरी मंजिलों की लाइटें जला दी हैं, यहाँ तक कि बाथरूम की लाइटें भी। जैसे कि बिजली का बिल चुकाने वाला व्यक्ति तुम नहीं हो। आजकल बिजली महंगी है, क्या तुम थोड़ी बचत नहीं कर सकती? ऐसा लगता है कि जो लोग घर नहीं संभालते वे कभी इसकी परेशानियों को नहीं जानते। मेरे लिए बाहर पैसे ठगना मुश्किल है। जैसे ही वह अंदर आया, आलिया को डांट पड़ी। आलिया ने अपने गाल फुला लिए। अरबों रुपये के साथ तुम अभी भी थोड़ी बिजली की परवाह कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ अकेले होने से डरी हुई हूँ। ठीक है, बाहर जाकर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि बाहर और भी भयानक है। तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि तुम कितनी अच्छी हो, रोहित ने कहा। अध्यक्ष रोहित, नमस्ते, मानसी ने अभिवादन किया। रोहित ने एक भौं उठाई। तुम यहाँ कब आई? मैं दोपहर में आई थी और तब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मानसी ने कहा। आलिया ने मुंह फुलाया। वह तुम्हारी लाइसेंस प्लेट लेने और तुम्हारे वाहन पंजीकरण को संभालने के लिए यहाँ है। वास्तव में महान सेवा, तुम्हारे लिए आधा दिन इंतजार किया। मानसी ऑकवर्डली मुस्कुराए। अध्यक्ष रोहित, क्या मैं तुम्हें कुछ मिनटों के लिए परेशान कर सकती हूँ? कुछ ऐसा है जिस पर मैं तुमसे अकेले में चर्चा करना चाहूँगी। रोहित ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है। बोलने के बाद उसने जोड़ा, बड़ी बहन आलिया, इन चीज़ों को रखने में मेरी मदद करो, इनसे छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, आलिया ने जवाब दिया, जबकि मानसी पर एक संदेहास्पद नज़र डाली। एक महिला के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि मानसी को आज कुछ गुप्त चर्चा करनी होगी। मानसी, जो पहली बार नहीं आई थी, दक्षता से रोहित को उस कमरे में ले गई जहां वे दोनों पहले अंतरंग हो चुके थे। मैंने सोचा था कि तुम फिर कभी नहीं आओगी, लेकिन पता चला कि तुम बस एक बात कह रही हो और महसूस कुछ और कर रही हो, रोहित ने मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या बात है? मुझे याद किया। मानसी बोलने से पहले झिझकी। रोहित, पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शरीर में कुछ अजीब देखा है। ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हो सकती हूँ। मैंने दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। रोहित के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे सख्त हो गई और उसके दिमाग में तुरंत, मूर्ख, पिता बनने पर बधाई, चौड़े खुले हरे मैदान, धन्यवाद, मुझे ये टोपी वास्तव में पसंद है। जैसे वाक्यांश उमड़ पड़े।
ये निश्चित रूप से मेरा नहीं है, मुझे इस बारे में बहुत विश्वास है। तुम मुझे इसके लिए दोष देने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, है ना? माफ़ करना, मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। मानसी दोनों शर्मिंदा और चिंतित थी। मेरा मतलब वह नहीं है। मैं बिल्कुल गर्भवती नहीं हूँ, भले ही पिछली बार गलती से हुआ हो, यह इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे पेट को देखो। बिना किसी झिझक के उसने अपनी टॉप ऊपर उठाए और अपना गोरा पेट दिखाया। पिछली बार की तुलना में उसका पेट थोड़ा सूजा हुआ था, जैसे वह वास्तव में गर्भवती थी। रोहित, तुम कमीने, मेरी पीठ पीछे गलत काम कर रहे हो। पूनम की परेशान आवाज़ सैटेलाइट स्थित फोन से प्रसारित हुई। संचार को 24/7 खुला रखते हुए उसने भी पिछली बातचीत सुनी थी। कौन कौन बात कर रहा है? मानसी चौंक गई। रोहित ने कहा, यह मेरी अंतरात्मा हो सकती है जो मुझे दोष दे रही है, ध्यान मत दो। क्या ये कोई बीमारी हो सकती है? मानसी ने कहा, नहीं, यह कोई बीमारी नहीं है। मेरे पेट के अंदर वास्तव में एक बच्चा है। अगर तुम चाहो तो महसूस कर सकते हो। ये कहते हुए उसने रोहित का हाथ लिया और उसे अपने पेट पर रखा। रोहित ने तुरंत भान सिकोड़ ली। उसने वास्तव में अंदर एक भ्रूण को तड़पते हुए महसूस किया। भ्रूण बहुत छोटा था, शायद केवल एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का। लेकिन अगले ही पल उसकी हथेली ने कुछ महसूस किया और उसने तेजी से अपना हाथ हटा लिया। मानसी के पेट की त्वचा के माध्यम से एक ग्रिमसिंग बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। मुंह खुला था जैसे वह रोहित की ओर काटने वाला हो। आटिल्ड, मानसी ने सहज रूप से अपना पेट ढांक लिया, तीव्र दर्द महसूस करते हुए। इतना छोटा होने पर भी इतना दुष्ट। रोहित ने एक भौं उठाए, यहाँ तक कि अपने पिता को काटने की कोशिश कर रहा है। सावधान रहो या मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहित, रोहित, क्या क्या वास्तव में हो रहा है? मानसी ने घबराहट में कहा। रोहित ने अपनी आंखें संकुचित की और एक गंभीर स्वर में बोला, ये भूत शिशु है। तुम्हें ये चीज़ कैसे मिली? मानसी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, ऐसा लगा कि यह बस प्रकट हुआ है, और जब तक मुझे एहसास हुआ, मेरे अंदर का भ्रूण पहले ही बन चुका था। ऐसा लगता है कि यह थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ये पर्याप्त धीमा बढ़ा है। खुद को भाग्यशाली मानो कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, अन्यथा कुछ समय में तुम्हारे पेट के अंदर जो कुछ भी है वह तुम्हारे सभी अंगों को खा चुका होता। यह बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पेट को चीर देता, और बधाई, तुम अपनी जान के साथ एक असली भूत को जन्म दे चुकी होती। रोहित ने कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। भूत शिशु रोगों का होना चाहिए। इस महिला के पास ये कैसे हो सकता है? रोहित, तुम जरूर गलती कर रहे हो, पूनम ने सैटेलाइट स्थित फोन से हैरानी में चिल्लाया। रोहित ने कहा, शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं सही हूँ। क्या कभी ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां घोस्ट कंट्रोलर का साधारण लोगों के साथ संबंध रहा हो और उन्होंने भूत शिशु को गर्भधारण किया हो? बिल्कुल असंभव। क्या तुम सोचते हो कि तुम भगवान हो या कुछ और, किसी को भूत शिशु से गर्भवती करने में सक्षम? पूनम ने बहुत सकारात्मक रूप से जवाब दिया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रोहित ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, नहीं तो ये बहुत हास्यास्पद होता। चूंकि यह मेरी वजह से नहीं है, तो केवल एक ही सत्य है। अध्याय 219 अनियंत्रित। मानसी के थोड़े सूजे हुए पेट को देखते हुए, कौन सोच सकता था कि अंदर एक भूत शिशु पनप रहा था? रोहित ने भी सोचा था कि क्या यह उसकी भूत नियंत्रक की स्थिति और साधारण लोगों के साथ उसके गहरे मेलजोल के कारण हुआ कि एक भूत शिशु का जन्म हुआ। लेकिन पूनम के शब्दों ने उसके अनुमान को बेरहमी से पलट दिया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो रोहित को लगा कि केवल एक ही संभावना है। मानसी के पेट में भूत शिशु का संबंध आज जयपुर शहर में हुई असामान्य घटना से था। हालांकि असामान्य घटना आज ही फूटी थी, लेकिन असामान्य घटना के पूरी तरह से फूटने से पहले गर्भधारण की अवधि जरूर रही होगी, और इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित सामने आएंगे। मानसी उनमें से एक हो सकती है। रोहित, अब हम क्या करें? कृपया मेरी मदद करें। मानसी, ये सुनकर कि उसके अंदर का भूत शिशु उसकी मौत का कारण बन सकता है, इतना डर गई कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। रोहित ने कहा, घबराओ मत, भूत शिशु अभी भी छोटा है, तुम्हारे पेट से बाहर निकलने से बहुत दूर है। क्या तुम्हें पिछली रात सोते समय अपने पेट में कोई फटने वाला दर्द महसूस हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मानसी ने जवाब दिया। यह अच्छा है, भूत शिशु ने अभी तक तुम्हारे अंगों को खाना शुरू नहीं किया है, अन्यथा तुम खत्म हो गई होती। रोहित ने कहा, अगर भूत शिशु ने अंगों को खाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब होगा कि वह मेज़बान को पूरी तरह से परजीवी बना चुका है। तब तक मेज़बान का जीवन पूरी तरह से भूत शिशु पर निर्भर करेगा, और अगर भूत शिशु मर जाता है तो मेज़बान भी मर जाएगा।
भले ही भूत शिशु को छुआ न जाए, फिर भी मेज़बान तब मर जाएगा जब वह पेट से बाहर निकल जाएगा। यह एक पूरी तरह से बंद गली थी। क्या तुम अपने पेट में भूत शिशु को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती हो? रोहित ने फिर से पूछा। अगर तुम इसे नियंत्रित कर सकती हो तो ये बहुत अच्छी खबर होगी। तुम अब साधारण व्यक्ति नहीं रहोगी, बल्कि मेरी तरह एक भूत नियंत्रक बन जाओगी। मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकती हूँ? क्या मेरे पेट के अंदर का शिशु मेरी बात सुनेगा? मानसी चिंतित और डरी हुई दोनों थी। रोहित ने कहा, एक कोशिश करो, यह महत्वपूर्ण है। साथ ही शांत रहो। तुम्हारी स्थिति इतनी बुरी नहीं है, मुझ पर विश्वास करो, कम से कम यह मेरी स्थिति से कहीं बेहतर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, मानसी झिझकी, फिर बोली। लेकिन परिणाम बहुत आशावादी नहीं था। रोगों के विपरीत मानसी अपने पेट में भूत शिशु को नियंत्रित नहीं कर सकी। यहाँ तक कि सबसे सरल नियंत्रण भी असंभव था। ऐसा लगता है कि तुम आखिरकार एक भूत नियंत्रक नहीं हो, बस एक भूत शिशु द्वारा शुद्ध रूप से ग्रस्त हो। रोहित ने भान सिकोड़ ली। चीजें थोड़ी जटिल हो गईं, जैसा कि रोगू ने अनुभव किया था वैसा नहीं। मानसी बढ़ती हुई बेचैनी के साथ पूछा, अब हम क्या करें? हम और क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से हमें उस भूतिया चीज को तुम्हारे पेट से बाहर निकालना होगा। या क्या हमें तुम्हारे जन्म देने का इंतजार करना चाहिए? रोहित ने कहा, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल जा सकते हो? गर्भपात के लिए? मानसी ने शर्मिंदगी से कहा। रोहित ने कहा, क्या तुम वास्तव में सोचती हो कि यह एक सामान्य गर्भावस्था है? तुम्हारे पेट में जो है वह एक भूत शिशु है, समझी? वह एक भूत है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर इसे संभाल सकते हैं। साधारण गर्भपात के तरीके निश्चित रूप से काम नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारे पेट को काटकर खोलने से भी भूत शिशु बाहर नहीं निकल सकता है। इसे असामान्य घटना क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि यह सामान्य तर्क को धता बताती है। अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे तुम्हारे लिए बाहर निकालने का तरीका ढूंढूंगा। मुझे पिता की भूमिका निभाना इतना पसंद क्यों है? उसने कहा। तुम्हें तकलीफ देने के लिए मुझे खेद है, मानसी ने माफ़ी मांगी। रोहित ने कहा, यह ज़्यादा परेशानी नहीं है। आगे जो होने वाला है, मुझे लगता है कि बड़ी परेशानी अभी आनी बाकी है। तैयार हो जाओ, बाहर आकर कुछ खाओ, और तुम आज यहीं रुकोगी। जब तक हम तुम्हारे पेट के अंदर जो है उसे हल नहीं कर लेते, तब तक इधर उधर मत भटको, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम अभी भी जीवित रहोगी। ठीक है, समझ गई, मानसी ने कहा। वापस नीचे लिविंग रूम में लौटते हुए आलिया एक एप्रन पहने हुए रसोई से खाना लेकर बाहर आए। रोहित, खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारा पसंदीदा अंडा फ्राइड राइस बनाया है। एक अतिरिक्त हिस्सा फ्राई करो। मानसी यहीं रात का खाना खाएगी और रात भर रुकेगी, रोहित ने निर्देश दिया। क्या? आलिया रुकी, उसकी अभिव्यक्ति उसे देखते ही तेजी से अजीब हो गई। मानसी ने थोड़ी मुस्कान दी, थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। भोजन के दौरान रोहित ने अनजाने में मानसी के पेट पर नज़र डाली और विचार करने लगा। भूत शिशु को बाहर निकालने का सबसे सीधा तरीका भूत छाया का उपयोग करना होगा, ताकि सीधे मानसी के शरीर में प्रवेश किया जा सके और भूत शिशु को झपट लिया जाए। नहीं, ये काम नहीं करेगा। भूत शिशु मानव शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। भूत शिशु को बाहर निकालने से आंतें भी फटने की संभावना है। सिर रहित भूत छाया उतनी विनम्र नहीं है। जो कुछ भी वह छूती है वह एक टुकड़े में नहीं रहता है। रोहित ने तुरंत सिर हिलाया। लेकिन क्या होगा अगर मैं भूत क्षेत्र का उपयोग करके मानसी के शरीर के अन्य हिस्सों को तारांकन एथेरियल तारांकन, हवाई या अभौतिक कर दूं? इस तरह हम अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना भूत शिशु को सफलतापूर्वक हटाने में सक्षम हो सकते हैं, उसने अटकल लगाई। हालांकि इसके लिए दो भयंकर भूतों की शक्ति को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। उस विचार के साथ उसके दिमाग में एक साहसिक लेकिन अपरिपक्व विचार बनने लगा। इसमें एक निश्चित जोखिम था, लेकिन ये कोशिश करने लायक था। यदि सफल होता है तो रोहित के पास एक नई, काफ़ी विशेष क्षमता होगी। मानसी एक प्रयोग के लिए एक महान उम्मीदवार थी, और वह सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक थी। आखिरकार अपनी स्थिति को देखते हुए वह केवल रोहित पर ही अपनी उम्मीदें रख सकती थी। वैसे रोहित, तुम आज रात किस कमरे में सोओगे? मैं नहाने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगी। आलिया, जो खाना खा रही थी, अचानक टेबल के नीचे अपने स्टॉकिंग पहने पैर फैलाए और लात मारी, एक कोमल नज़र डालते हुए। रोहित ने कहा, मुझे आज रात एक असामान्य घटना से निपटना है, इसलिए मैं खाली नहीं रहूंगा। कौन सी असामान्य घटना? मुझे विश्वास नहीं है। आलिया ने मुंह फुलाया और कहा, तुम झूठ बोल रहे होगे।
मैं तुम्हारे साथ कई दिनों से सोई नहीं हूँ। क्या तुम हाल ही में मुझसे बच रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारी बाहर कोई और महिला ज़रूर है। वह कौन है? क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है? क्या वह चीज़ें करने में बेहतर है? क्या तुम उससे प्यार करते हो या मुझसे प्यार करते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसे देखा। तुम्हारी सोचने का तरीका अजीब है। क्या तुम्हें लू लग गई है? मिस आलिया, मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को नियंत्रित करोगी। इन आने वाले दिनों में रोहित को परेशान मत करो, उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर तुम सहयोग करोगी तो मैं बहुत आभारी रहूंगी, लेकिन अगर तुम परेशानी करना जारी रखती हो और सहयोग करने से इनकार करती हो तो मैं तुम्हें बलपूर्वक सहयोग करवा सकती हूँ। अचानक पूनम की आवाज़ सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन से आए। इतने महत्वपूर्ण क्षण में वह रोहित को कहीं से भी आए एक महिला द्वारा उलझने की अनुमति कैसे दे सकती थी? कौन बात कर रहा है? अचानक आए आवाज़ से आलिया उछल पड़ी। रोहित ने कहा, ये भगवान तुम्हें चेतावनी दे रहे होंगे। उम्मीद है कि तुम उनके क्रोध से बचने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करोगी। कौन सा भगवान? मुझे तो यह एक लड़की की आवाज़ लगी। आलिया ने आवाज़ के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखा। रोहित ने कहा, हाँ, भगवान एक लड़की है। क्या वह वही है? वाह, तुम मेरी पीठ पीछे चुपके से किसी और महिला के साथ जुड़ रहे हो। नहीं, मैं दूसरी महिला नहीं बनने जा रही हूँ। मैं तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहती हूँ और उस महिला को तुम्हारी रखैल बनने दो। क्या ये ठीक है? मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। आलिया रोना शुरू कर दिया, रोहित का हाथ खींचते हुए। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम अपना इस्तीफा पत्र लिख सकती हो। क्या तुम शांत नहीं रह सकती? रोहित ने कहा, ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी। तुम इतने क्रूर क्यों हो? आलिया ने रोहित की बांह को गले लगा लिया, उसके बहुत करीब दिखाई दी और फिर पास की मानसी पर जानबूझकर नजर डाली। मानसी ने कुछ नहीं कहा और अपना भोजन खाना जारी रखा। वह आलिया और रोहित के बीच असामान्य संबंध को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसने स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया और उसे कोई ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। जल्द ही रोहित ने खाना खत्म कर दिया और अपने बर्तन रख दिए। उसने कहा, मिस मानसी, मेरे साथ 5वीं मंजिल पर चलो। चलो पहले तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। बड़ी बहन आलिया, तुम इतनी कसकर पकड़ी हुई हो, क्या तुम 5वीं मंजिल पर आकर देखना चाहती हो? मैं नहीं जाना चाहती, मैं बर्तन धोने जाऊंगी। आलिया ने तुरंत रोहित की बांह छोड़ दी और जल्दी से किनारे की ओर चली गई। वह अच्छी तरह से जानती थी कि 5वीं मंजिल पर क्या था। रोहित द्वारा एकत्र की गई सभी प्रकार की अजीब वस्तुएं, जैसे मानव त्वचा का कागज, सूखी उंगलियां, अजीब दर्पण, फांसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियां। किसी को कभी पता नहीं चलता कि कोई भूत कब दिखाई दे सकता है, इसलिए 5वीं मंजिल हमेशा वर्जित रही है। जब से वह आई थी, वह केवल 2 बार वहां गई थी। जब वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो रोहित ने लिविंग रूम में लाइटें जला दीं। हालांकि यहाँ कई कमरे बंद थे, अंदर अंधेरा था, पता नहीं कौन सी वर्जित वस्तुएं संग्रहित थीं। सबसे पहले अपने कपड़े उतारो, मैं कुछ चीजें तैयार करूंगा, रोहित ने निर्देश दिया। ठीक है, मानसी ने सिर हिलाया। रोहित 2 बंद कमरों में गया और भूत शिशु को रखने के लिए एक खाली सोने का डिब्बा और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सोने के पत्ते में लिपटी एक सूखी उंगली निकाली। ये भयानक उंगली भूत क्षेत्र को भी कील सकती थी, इसलिए भूत शिशु को कीलना शायद मुश्किल नहीं होगा। बस सुरक्षित रहने के लिए वह एक भूत मोमबत्ती भी लाया। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वह भूत मोमबत्ती जला सकता है ताकि कुछ भी गलत ना हो। बस इतना ही काफ़ी होना चाहिए। रोहित ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह पर्याप्त रूप से सावधान था। एक अनबने भूत शिशु के लिए इतनी व्यापक सावधानियां बरतना, उसे विश्वास था कि कोई भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। मिस मानसी, जब मैंने कहा कि अपने कपड़े उतारो तो मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हें अपनी पैंट भी उतारनी होगी। मैं यहाँ भूत शिशु से निपटने आया हूँ, तुमसे नहीं। क्या तुम कृपया मेरे पेशे के लिए कुछ सम्मान दिखा सकती हो? आखिरकार मैं जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति हूँ। जब रोहित बाहर आया और मानसी को सेक्सी अंडरवियर के एक सेट में खड़ा देखा, थोड़ा संयत दिख रहा था, तो वह क्षण भर के लिए हैरान रह गया। तुमने स्पष्ट नहीं किया, मानसी ने कहा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था क्योंकि उसने जल्दी से फर्श से अपनी स्कर्ट उठा ली। तुम्हारा आकार बहुत अच्छा है और तुम्हारा अंडरवियर बहुत सेक्सी है, ये तुम्हें बहुत जचता है। मैं तुम्हें एक अंगूठा दूंगा, रोहित ने कहा, उसे एक अंगूठा देते हुए। मानसी शर्मा गई और शर्मीली होकर मुस्कुराई। हालांकि उसने यह नहीं दिखाया, उसने वास्तव में आज के लिए सजने संवरने का प्रयास किया था।
आगे तुम जो कुछ भी देखो, आश्चर्यचकित या डरो मत। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। भले ही यह भयानक हो, चिल्लाना या घबराना मत। मेरे निर्देशों का ठीक से पालन करो। चूंकि तुम पहले ही शहर के केंद्र में एक असामान्य घटना का अनुभव कर चुकी हो, तुम जानती हो कि ऐसी स्थितियों में तुम्हें क्या करने की जरूरत है। मैं बाद में खुद को दोहराना नहीं चाहता, रोहित ने कहा। मैं समझती हूँ, मानसी ने सिर हिलाया। रोहित एक टेबल लेकर आया और उन सभी चीजों को रखा जिनकी उसे जरूरत हो सकती थी, खासकर भूत मोमबत्ती, जिसे उसने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए एक कस्टम निर्मित सोने के कैंडलस्टिक में रखा, और उसके बगल में उसने लापरवाही से कुछ विशेष रूप से बनाए गए सोने के लाइटर रखे। ये गैजेट पिछली बार सभी ऑनलाइन खरीदे गए थे, जिसमें काफ़ी राशि खर्च हुई थी। हालांकि वे विलासिता की वस्तुएं लगते थे जिनका व्यावहारिक उपयोग कम था, वे कुछ स्थितियों में त्रुटि की संभावना को एक बड़ी हद तक कम कर सकते थे। उदाहरण के लिए, सोने के लाइटर, अगर वे एक भयंकर भूत द्वारा कटाव के कारण भूत मोमबत्ती जलाते समय विफल हो जाते हैं, और भूत मोमबत्ती नहीं जलती है, तो क्या वह आपदा नहीं होगी? अध्याय 220 चलाने की कोशिश। सब कुछ तैयार था, और जैसा कि रोहित ने अपने सामने परिपक्व और आकर्षक मानसी को देखा, उसका ध्यान उसके आकृति पर नहीं, बल्कि उसके थोड़े उभरे हुए पेट पर था। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक बनते हुए भूत शिशु का क्या मतलब था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह भूत शिशु उसी से संबंधित था जिससे रोगों का सामना पहले हुआ था या नहीं, लेकिन दबाव वाला मामला इसे अभी बाहर निकालना था। अगर कुछ और दिन बीत जाते और मानसी भूत शिशु द्वारा बहुत गहराई से नष्ट हो जाती, तो उसे बचाने में बहुत देर हो जाती। वह केवल मौत का इंतजार कर सकती थी। मुझे कुछ प्रयास करने की जरूरत है, घबराओ मत, रोहित ने उसके सामने खड़े होकर निर्देश दिया। मानसी का शरीर तन गया और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। पहला प्रयास, रोहित ने खुद से सोचा। अगले ही पल उसके शरीर से लाल रोशनी निकली और उसके माथे पर भूत आंख, गोस्ट आई, तुरंत खुल गई। मानसी को भूत क्षेत्र, गोस्ट डोमेन के भीतर धंक दिया। कोई असर नहीं। उसने अपने थोड़े उठे हुए पेट को देखते हुए हैरानी से पूछा। भूत शिशु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, न ही विरोध किया, आसानी से भूत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, दूसरे प्रयास का समय है, रोहित ने बिना किसी झिझक के कहा। उसकी छाया तुरंत उसके नीचे बदलने लगी। काली छाया स्याही की तरह गाढ़ी हो गई, फर्श पर पारे की तरह धीरे धीरे बहती हुई उठने लगी। जल्द ही एक सिर रहित छाया अजीब ढंग से उसके पीछे खड़ी हो गई। मानसी के लिए ये पहली बार था जब उसने रोहित का वास्तविक रूप इतनी स्पष्टता से देखा। ये वास्तव में भयानक और डरावना था, क्योंकि वह अपने दिल में जानती थी कि न तो अतिरिक्त लाल आंख और न ही उसके पीछे की लंबी काली आकृति मानव थी, बल्कि दो वास्तव में डरावनी भूत थीं। भूत छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वे लगभग एक दूसरे को छूने वाले थे, मानसी ने एक ठंडी आभा को करीब आते हुए महसूस किया, जिससे उसके बाल खड़े हो गए और उसकी फीकी त्वचा पर रोंगटे आ गए। एक ठंडक उसके पैरों के तलवों से उसके पूरे शरीर में फैल गई। खुद को व्यवस्थित रखो, रोहित ने कठोरता से कहा। हाँ, माफ करना, मानसी का चेहरा उदास हो गया। तुम नहीं, मैं अपनी छाया को संदर्भित कर रहा था। ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती है। एक भयंकर भूत की प्रकृति अभी भी बरकरार है, अगर मैं इसे दबाता हूं तो यह नियंत्रण खो देगी। रोहित के बोलने के बाद भूत छाया का शरीर अचानक कई दरारों से फट गया, और उन काले छेदों के भीतर कई गहरे लाल रंग की आंखें छिपी थीं, कुल 5। भूत आंखें के प्रकट होते ही भूत छाया की गतिविधियां तुरंत रुक गईं, उसी जगह पर जम गईं, हिलने में असमर्थ। तुम केवल वहीं हिल सकती हो जहां मैं अनुमति देता हूं, रोहित ने कहा। उसने भूत छाया के शरीर पर भूत आंखें में से एक को बंद कर दिया, और उसकी एक काली भुजा ने गति फिर से हासिल कर ली। इस बार उसने व्यवस्थित व्यवहार किया। भूत छाया की भुजा मानसी के थोड़े उभरे हुए पेट की ओर बढ़ी। रोहित, रोहित, ऐसी अजीब स्थिति का सामना करते हुए मानसी भी, चाहे वह कितनी भी संयमित क्यों न हो, डर और घबराहट के आगे झुकने लगी। ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, रोहित ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ लीं। भूत छाया के हाथ में कोई पदार्थ नहीं था, और एक वास्तविक छाया की तरह ये सीधे मानसी की फीकी त्वचा से गुजर गया और उसके पेट में चला गया। लेकिन अगले ही पल प्रयास विफल हो गया। भूत छाया का हाथ मानसी के शरीर से सीधे गुजर गया और अंदर भूत शिशु को छू नहीं पाया। दूसरा प्रयास विफल हो गया है, जैसा कि कल्पना की गई थी। रोहित हैरान नहीं था, क्योंकि यह सब उसके विचारों के भीतर था। जैसा कि अपेक्षित था, अगर मानसी का शरीर तारांकन एथेरियल तारांकन हो गया, तो भूत शिशु भी एथेरियल हो जाएगा और भूत छाया इसे छू नहीं पाएगी। तो
भूत शिशु को पूरी तरह से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका मानसी के शरीर को एथेरियल बनाना था, जबकि भूत शिशु ठोस रहे। बेशक कच्ची शक्ति भी इसे बाहर निकाल सकती थी, लेकिन इससे व्यक्ति मर जाएगा। रोहित यहाँ एक जीवन को बचाने आया था, न कि एक जीवन को लेने के लिए, और वह अत्यधिक आक्रामक तरीकों का सहारा नहीं लेगा। क्या वह चीज़ बाहर निकाल ली गई है? मानसी थोड़ी कांप रही थी। अगर रोहित की शांत उपस्थिति नहीं होती तो वह अब तक चीख चुकी होती और भाग चुकी होती। रोहित ने कहा, एक आखिरी प्रयास की ज़रूरत है। अगर यह भी विफल हो जाता है तो तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन डरो मत, मुझे तीसरे प्रयास में 80% विश्वास है। हालांकि इसे तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। तीसरे प्रयास में भूत क्षेत्र को भूत आंख के साथ विलय करना शामिल था, जिससे भूत शिशु को बाहर निकालने के लिए दो शक्तियों के एक सही तालमेल को सक्षम किया जा सके। और इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। माध्यम रोहित का खुद का शरीर था, क्योंकि वह एक भूत नियंत्रक था। केवल रोहित स्वयं दो दुर्जय भूतों की क्षमताओं को मिला सकता था, क्योंकि भूत स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं। तो मैं एक बार फिर से शुरुआती बिंदु पर लौट आया हूं, उसने सोचा। मानव त्वचा के स्क्रॉल पर वर्णित विधि, भूत दर्पण के सामने लटकना, मौत से पुनर्जीवित होना और पुनर्जीवित भूत छाया को पूरी तरह से नियंत्रित करना। रोहित को ऐसा लगा जैसे वह अनजाने में अपने पुराने कदमों पर पीछे हट गया हो। क्या उसे धोखा दिया गया होगा? इसे फिलहाल के लिए रहने दो, चूंकि यह एक प्रयोग है, अनावश्यक जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा परीक्षण पर्याप्त होगा। रोहित ने अचानक अपने दाएं हाथ को देखा। केवल एक हाथ को विलय करने का मतलब होगा कि जोखिम नियंत्रणीय थे, यहाँ तक कि विफलता की स्थिति में भी। मैं यही करूँगा, रोहित ने सिर हिलाया। हालांकि अपने दाएं हाथ पर काफ़ी देर तक विचार करने के बाद इसके बजाय बायां हाथ इस्तेमाल करना बेहतर है, और इसलिए उसने परीक्षण के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करने का फैसला किया। मिस मानसी, क्या तुम वहां लाइटर और कैंडलस्टिक देखती हो? अगर मैं नियंत्रण खो देता हूं तो तुम्हारे आदेश पर तुम्हें तुरंत लाइटर से लाल मोमबत्ती को जलाना होगा, रोहित ने निर्देश दिया। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई, मानसी ने सहमत होते हुए सिर हिलाया। रोहित बस सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ रहा था। वह केवल एक मामूली भूत से निपट रहा था, न कि एक अत्यधिक खतरनाक असामान्य घटना का सामना कर रहा था। वह चीज़ों को गलत कैसे होने दे सकता था? उसने एक गहरी सांस ली। अब घबराने की उसकी बारी थी। उस पल भूत छाया पीछे हटी, एक बार फिर से उसके पीछे खड़ी हो गई। इसके बाद भूत छाया की काली भुजा फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार इसे किसी और पर उपयोग करने के बजाय ये धीरे धीरे रोहित की बाएं बाह में प्रवेश कर गई। वह भूत छाया की एक भुजा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। भूत आंख के दमन के साथ सफलता की अभी भी एक संभावना थी, लेकिन विफलता का जोखिम भी था। अगर वह विफल हो जाता है तो रोहित को दो संभावनाओं का सामना करना पड़ा। पहली ये थी कि उसे अपनी एक भुजा को भूत छाया को देना होगा, और दूसरी भूत छाया का नियंत्रण खोना था। हालांकि दूसरी संभावना भूत मोमबत्ती द्वारा बाधित थी। भूत मोमबत्ती की रोशनी के भीतर भूत छाया नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए रोहित को केवल इस बात की चिंता करने की ज़रूरत थी कि क्या वह अपनी खुद की भुजा को रख सकता है। ये सिर्फ मानसी को बचाने के बारे में नहीं है, लेकिन अगर मैं सफल होता हूं तो मैं खुद को फांसी देने का जोखिम उठाए बिना दो भूतों को नियंत्रित करने के आधार पर एक नया तरीका ढूंढ सकता हूं, रोहित ने खुद से सोचा। इस पल जैसे ही भूत छाया विलय हुई, रोहित ने महसूस किया कि उसका बायां हाथ एक ठंडक से घिर गया है, तेजी से सनसनी खो रहा है। ऐसा था जैसे उसकी भुजा अब उसकी नहीं थी, बल्कि कोई और उसके नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। भूत छाया द्वारा ग्रस्त होने का मतलब था अपने शरीर को एक भूत को सौंपना। तुम अब खुद नहीं रहे, इसे दबाओ। रोहित ने तुरंत अपने शरीर के भीतर भूत आंख को स्थानांतरित कर दिया। एक भूत आंख अचानक बाहर निकल आए, उसके हाथ की हथेली में मांस के माध्यम से बाहर निकल गई। उसकी हथेली में ठंडक तेजी से कम हो गई, और उसने महसूस किया कि उसका हाथ धीरे धीरे सनसनी फिर से हासिल कर रहा है, जैसे कि वह जमने से पिघल गया हो। क्या ये काम किया? रोहित का चेहरा गंभीरता से चिन्हित था, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति में एक कट्टरपंथी बदलाव आया। उसकी भुजा के भीतर भूत छाया अनियंत्रित हो गई थी। बेचैनी से उत्तेजित होना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी भुजा के साथ त्वचा इंच इंच फट गई थी, टूटने की कगार पर नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा दिख रहा था। 10 सेकंड से भी कम समय में उसकी भुजा अनियंत्रित भूत छाया के कारण नष्ट हो जाएगी।
लानत है, इस भूत छाया की शक्ति मेरी कल्पना से अधिक मजबूत है। एक शरीर के बिना भूत छाया महत्वपूर्ण महसूस नहीं हुई, लेकिन एक बार जब यह एक शरीर पर कब्जा कर लेती है तो खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। रोहित ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी शक्ति भूत छाया की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए। अब पूरी भुजा दरारें फूटने के बाद अजीब तरह से मुड़ रही थी, और अगर यह एक सामान्य व्यक्ति की होती तो भुजा बेकार हो गई होती। क्या मुझे मोमबत्ती जलानी चाहिए? मानसी ने रोहित की भुजा को उस स्थिति में देखकर घबराहट में पूछा। अभी नहीं, मुझे फिर से कोशिश करने दो। रोहित ने अपने दांत पीसे और अंतिम भूत आंख को अपनी भुजा में स्थानांतरित कर दिया। उसके माथे पर भूत आंख गायब हो गई और सातवीं आंख उसकी भुजा पर प्रकट हुई। जैसे ही भूत आंख खुली, उसकी भुजा के भीतर अजीब उत्तेजना तुरंत शांत हो गई।